बड़ी माजरत के साथ इस बात का करना, इधर उधर मुझे गर्दन ज़्यादा घुमानी पड़ती है, सामने बहुत कम लोग होते हैं। तो अगर आप मुनासिब समझा करें, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, तो सामने ज़्यादा बैठा करें, इसलिए कि मुखातिब होने में मुझे बेहतर है। तो बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हैं। चंद मालूमात आपके हवाले करके इंशाअल्लाह वक्त के अंदर बात कलाम की जाएगी। परसों की गुफ्तगू आपके जहन में होगी। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात की वो ज़ात है कि कुछ ऐसे शरफ हैं अल्लाह ने किसी को नहीं दिए जो इमाम हुसैन को दिए। जैसे ये कि किसी के शहर की मिट्टी खा के शिफा नहीं है, मगर हुसैन के शहर की मिट्टी खा के शिफा है। कायनात की हर मिट्टी को खाना हराम है, लेकिन हुसैन के शहर की मिट्टी को खाना जायज़ है। बहुत सारी खुसूसियात हैं जो इमाम हुसैन को परवरदिगार आलम ने अता की है। कुरान में अल्लाह कह रहा है वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, आसर की कसम इंसान घाटे में है। फायदे में कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू, कामयाब वो हैं जो लोग ईमानदार हैं। मैंने उस दिन की मजलिस में जुमला पढ़ा था, शायद आपको याद हो, कि खानदानी मोमिन होना और है, मोमिन होना और है। जैसे खानदानी मोमिन होना और है, मोमिन होना और है, ऐसे ही शियों के घर में पैदा होना और है, शिया होना और है। मैंने शायद ये जुमला पढ़ा था कि शियों के घर में पैदा होने से कोई शिया नहीं बनता।
अगर कोई शियों के घर में पैदा होने से शिया ही रहता तो वसीम रिजवी कभी वसीम त्यागी न बनते। सलवात पढ़े मिलजुल के अल्लाह ने 4 चीजें कुरान में बताई हैं कि ये 4 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो। 4 चीजें क्या है? कहा पहला तो ईमान अपने अंदर लाओ, दूसरा अमले साले बजा लाओ, तीसरा हक बयानी करो, चौथा सब्र करो। अल्लाह ने कहा अगर ये 4 चीजें तुमने अपने अंदर पैदा कर ली तो बैठे रहोगे चटाई पे, महलों को हिला दोगे। बात में पहुंचे तो मेरा साथ दीजिए आप। बैठे रहोगे चटाई पे, महलों को क्या कहने हैं, क्या हिला दोगे। लेकिन ये 4 चीजें तुम्हारे अंदर हो, जिसकी पहली शर्त है हलाल ग़िज़ा हो। जो पढ़े लिखे हलाल ग़िज़ा आप अगर खा रहे हैं तो यकीन मानिए कि कभी आपके नजदीक गुनाह नहीं आएगा। जितने गुनाह हैं सब हराम खाने की वजह से, जितनी गुमराहियां हैं सब हराम खाने की वजह से। मैं एक और पढ़ता मौला लिखा, मौला कायनात से मिंबर कूफा पे किसी ने पूछा, मौला कायनात का सबसे आसान काम क्या है? मौला कराम बैठे, कायनात का सबसे आसान काम क्या है? अली ने कहा कायनात का सबसे आसान काम है किसी के अंदर ऐब निकालना। आज की ये बात पहुंच जाती है। कायनात का सबसे आसान काम है किसी के अंदर ऐब निकालना। कहा मौला कायनात का सबसे मुश्किल काम? अली ने कहा अपने अंदर ऐब निकालना। सलवात पढ़ने में जुल बाबा देखिए, सलवात वगैरह कहे भी पढ़ा करें आप। और कायनात का सबसे मुश्किल काम है अपने अंदर ऐब निकालना। अगर हम अपने ऐबों को देखने लगे तो दूसरे के ऐब ढूंढने की छुट्टी ही नहीं है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं, 3 अपनी तरफ उठाते हैं। ये चौथे इमाम का कौल है, किसी की तरफ उंगली उठाओ तो ये सोच के कि एक उसकी तरफ है, ये 3 तुम्हारी तरफ है, कि उसको बाद में देखना, अपने आप को पहले देखो। मैं एक मंजिल पर आपको लाना चाह रहा हूँ, अगर आप पहुंच गए तो इंशाअल्लाह जो है वो मेरा रूप। मौला कायनात ने क्या कहा? एक और सवाल मैंने खत्म कर दी है, यहाँ से हाथ जोड़े हैं आपके सामने, बिल्कुल दिल में लिख लीजिएगा, बस यही मेरी मजलिस की कामयाबी है। अम्मार हलाल खाना, हराम न खाना। अम्मार अगर तुमने एक लुकमा हराम का खा लिया 7 नस्लें बर्बाद। आपने कभी सोचा कि अगर एक लुकमा कोई खा ले तो 7 नस्लें बर्बाद, और जहां हलाल ही ना हो, जहां हलाल का एक लुकमा ही ना हो। अम्मार रोज नमाज सुबह के बाद गायब हो जाते थे। मौला कायनात ने कहा अम्मार रोज नमाज सुबह के बाद कहाँ चले जाते हो? कहा मौला आपने इसी मिंबर से कहा था अम्मार अगर एक लुकमा हराम का खा लिया तो 7 नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, तो जाते कहाँ हो? कहा मौला गुर्बत की वजह से मेरे घर की दीवारें छोटी हैं, हमसाये के घर में खजूर का पेड़ है। एक और सवाल, असल में आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो माइक कह रहा है मैं ही बोल दूंगा ना, कोई बात नहीं। अम्मा 7 नस्लें बर्बाद अगर तुमने खा लिया हलाल हराम, एक लुकमा भी अगर हराम का खाया 7 नस्लें बर्बाद। अम्मार नमाज सुबह के बाद चले जाते थे। काम मार कहाँ जाते हो? काम मौला गुर्बत की वजह से मेरे घर की दीवार छोटी है, हमसाये के घर में खजूर का दरख्त है, हवा चलती है तो खजूरें मेरे घर में गिरती है। मैं बच्चों के उठने से पहले वो खजूर इकट्ठा करके हमसाये को दे के आता हूँ कि कहीं मेरे बच्चे एक खजूर बगैर इजाजत खा न ले।
तुम्हारे वास्ते जा रहा है मेरे साथ। कहीं एक खजूर खा ले, अगर एक खजूर खा लिया 7 नस्लें बर्बाद। फैसला आप करिए, अगर एक खजूर हराम की खा ली तो 7 नस्लें बर्बाद, और जहां पूरा बाग खा लिया जाए। तो हलाल खाना अम्मार, हलाल खाना, हराम का एक लुकमा न खाना। तारीख कहती है कि देखिए, हम लोग अगर किसी नेता से मिल जाए, कमाना भूल जाते, भूल गए हैं कमाना। लेकिन मौलाए कायनात ने कहा वो शिया मुझे बहुत अच्छा लगता है जो हलाल रिस्क के लिए पसीने में डूब जाए। मौलाए कायनात एक कौल और है कि सिर्फ नमाज पढ़ने से गुनाह माफ नहीं होते, फिर हलाल रिस्क की तलाश करने पे जितने कतरे गिरते हैं पसीने, अल्लाह उतने गुनाह को तुम्हारे माफ करता है। अमीर कायनात कौन है? कहा ज़ाहिरी हुकूमत है अली के पास, हाकिम वक्त है मौलाए कायनात। एक मछली बेचने वाला निकला, मछली ले लो, मछली ले लो। मौलाए कायनात तुमसे बुलाया, इधर आओ, पहले मछलियां चेक कराओ कि हलाल है कि हराम। उसने मछली चेक कराई तो मौला ने देख के कहा अल्लाह तेरे रिस्क में इजाफा फरमाए कि तू हलाल मछलियां बेच। मतलब ये है कि अगर हलाल खाओगे तो अली दुआ देंगे, हलाल का लुक़मा खाओगे तो अली तुम्हें दुआ देंगे। अब उसने देखा, मौलाए कायनात ने मछली देखी, हाथों को जोड़ के कहने लगा मौला मछलियां ताज़ी हैं, ले लीजिए। मौला ने कहा मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही। मौला ने कहा मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही है कि मैं खरीदूं। अली कौन है? कहा हाकिम वक्त है, सारी दौलत अली के पास है, जितनी जी चाहे मछलियां खरीदे। लेकिन अली कह रहे हैं मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही है कि मैं मछली को खरीदूं। उसने कहा मौला ना लीजिए, उधार ले लीजिए। जुमला सुन लीजिएगा मौलाए कायनात का, मौला उधार ले लीजिए, बाद में दे दीजिएगा। मौलाए कायनात ने कहा जो उधार तुझसे करना है अपने पेट से अगर कर लूं। जो उधार तुझसे करना है अगर अपने शिकम से उधार कर लूं तो मेरी इज्जत महफूज रहे। उर्दू समझने वाले बैठे, क्यों? मौला ने कहा मेरा शिकम मुझसे ही कहेगा, तू 4 आदमी के बीच में कहेगा। तू तगादा कर देगा 4 आदमी के बीच में, मेरी बेइज्जती कर सकता है, लेकिन मेरा शिकम मुझसे ही कहेगा। इसलिए तुझसे उधार करने से अच्छा है मैं अपने पेट से उधार कर लूं। आज नहीं खाऊंगा कल खा लूंगा, कल नहीं परसों खा लूंगा। उसने हाथों को जोड़ के कहा मौला कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है, जेब इजाजत नहीं दे रही है तो फ्री में ले लीजिए। अली ने कहा ये भी नहीं कर सकता। मौला क्यों? मौलाए कायनात ने कहा अगर मैं एक दौर के लिए होता तो खा लेता। बात मेरी बहुत बड़ी थी। अगर मैं एक वक्त के लिए होता तो खा लेता। अली नाम है इमाम का, मेरा हर फेल आगे चल के बनेगा सीरत। अगर मैंने आज फ्री में खा लिया तो कल मेरा शिया मुफ्तखोर हो जाएगा। सलावत पढ़े मिलजुल के बाद एक और सलवात में जुल कल मेरा शिया मुफ्तखोर हो जाएगा ना। देखिए इसीलिए मौलाए कायनात ने कहा है कि खिलाने से बादशाहत से हिंद पैदा होती है और खाने से गुलामी पैदा होती है। अब ये आपकी मर्जी है, चाहे खिला के बादशाह बन जाएंगे, चाहे किसी का खा के गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए मौलाए कायनात ने अम्मार से जुमला कहा था अगले साल मुहर्रम तक के लिए तोहफा एक तरफ से छोटा सा मौलाए कायनात की हदीस का। ये मेरी खिताबत को दाद नहीं है, मौला के इस कौल को दाद दीजिए, सलाम करिएगा। मौला का अम्मा जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो खुश ना होगा,
क्यों मौला? कहा जितनी दौलत उतनी जिम्मेदारी। यहाँ के अलावा ये जुमला कहाँ पर बना? अम्मा जितनी दौलत उतनी जिम्मेदारी। और अम्मा जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो अपने घर की दीवारें लंबी ना करना, दस्तरखान लंबा करना। सवाल पढ़े में तो दस्तरखान लंबा करना, दीवारें लंबी ना करना, गरीबों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, माँ बाप का ख्याल रखना। हम मिंबर से पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, घर जाते हैं, सो जाते हैं। क्या पढ़ते हैं? मीसम की दुकान पे अली बैठते थे। कभी हमने सोचा कितनी पाक होगी वो दुकान? अल्लाह सलामत करके बोले कितनी पाक होगी वो दुकान जहां अली जैसा इमाम बैठ जाए। अली जल्दी से तख्तो ताज पे नहीं बैठते, अली जल्दी से हुकूमत पे नहीं बैठते। वो मीसम की दुकान पे आके बैठे हैं। क्यों? मीसम कोई करोड़पति भी नहीं है, अरबपति भी नहीं है कि दौलत की लालच में माज़अल्लाह ली जाते हैं। 3-4 किलो खजूरें हैं मीसम के पास जो कूफे के बाजार में खड़े होकर बेचते हैं। धूप में देख रहे हैं मीसम, पसीने में डूबे हुए हैं मीसम। अमीर कायनात है, कितना ख्याल है अली को आपका। मौला ने मीसम को देखा पसीने में डूबे है मीसम। मौला कायनात ने कहा मीसम थोड़ी देर घर जाकर तुम आराम कर लो, खजूर में भेज दूंगा, सफर करिएगा, खजूर में भेज दूंगा मीसम। मीसम ने आसमान को देखा, कहा मौला धूप बहुत तेज है। अली ने कहा मीसम क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत पसीना है, मैं तो अभी धूप में आया। कहा मौला मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों? मीसम ने कहा मौला अल्लाह की मर्जी को धूप में छोड़ दो। अल्लाह की मर्जी को धूप में छोड़ के मैं साए में चला जाऊं। देखिए शिया किसे कहते हैं, मैं साए में चला जाऊं। अली ने कहा मीसम ये मेरा हुक्म है। लफ्ज़ हुक्म आया, मीसम ने फौरन कदम उठाया, मुझे देखिएगा, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, एक कदम घर में रखा, हुक्म पूरा हुआ, वापस आ गए। वापस आ गए, मौला कायनात के पास आए तो क्या देखा? मीसम की दुकान पे एक साहिल खड़ा है, झोलियों को फैला है। और अली ने मीसम की दुकान में जितनी खजूर थी, देखिए आपने वाक़या 100 बार सुना होगा, सूरज वही निकलता है, दिन नया होता तो नतीजा नया होगा। मीसम की दुकान पे साहिल फैलाए हुए, मौला कायनात ने जितनी खजूर मीसम की दुकान में थी सब साहिल को दे दी, एक भी नहीं छोड़ी। मीसम खड़े होके देख रहे हैं। मौला ने मीसम को देखा तो मौला मुस्कुराए मीसम को देख के, तो मीसम भी मुस्कुराए। मौला ने पूछा मीसम मुस्कुराए क्यों? तो जवाब जनाब मीसम ने दिए, फिर सलाम करिएगा उनकी अजमत। जनाब मीसम ने तमाम कहा मौला 2 वजह है मुस्कुराने की। क्या वजह है? पहली मीसम कहा मौला पहली वजह है मैंने देखा जब अल्लाह की मर्जी मुस्कुराई, तो मैं भी मुस्कुरा दिया। दूसरा जुमला अजीब व गरीब मीसम ने कहा मीसम दूसरी वजह मुस्कुराने की क्या है? कहा मौला जब आपने मेरी खजूरें खैरात में दी तो मेरे दिल को इत्मीनान हो गया कि पाक है। एक सलवात में जुल के मौला जब आपने मेरी खजूरें खैरात में दी तो मेरे दिल को सुकून हो गया कि पाक है। इसलिए कि अली किसी नापाक चीज को खैरात नहीं करते, इसलिए मैं मुस्कुराया। अब मीसम ने पूरी ताकत इकट्ठा करके पूछा मौला आप क्यों मुस्कुराए? मौला ने कहा मीसम मैं तो ये सोच के मुस्कुरा रहा हूं कि कहीं तुम दिल में ये न सोच रहे हो कि अगर अली ऐसे ही 2-3 दिन मेरी दुकान पे बैठ जाए। दुकान वाले, इसमें मैंने बहुत जगह पढ़ा है, दुकान वाले ज्यादा दाम देते हैं। बैठ जाए तब तो दुकान चल चुकी। अब मीसम का जवाब फिर सुनिएगा। मीसम ने कहा मौला इन बेऔकात खजूरों की बात कर रहे हैं।
ये जो आपकी नालायन है ना, इस पे अपने बच्चों को सदका उतार दो। इसमें अपने बच्चों को सदका उतार दो। अली ने कहा मीसम ऐसा मेरी नालायन में है क्या? मीसम ने कहा मौला आपने एक दिन नालायन सिर रहे थे, आपने इब्ने अब्बास से पूछा इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत क्या है? इब्ने अब्बास ने कहा मौला बेकार है, इन्हें फेंक दीजिए। आपने कहा इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत अली की नजर में तख्त और ताज से ज्यादा है, तख्त और ताज से ज्यादा है, तख्त और ताज से ज्यादा है, तख्त और ताज से ज्यादा है। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए इब्ने अब्बास के तख्त और ताज वो है जहां कभी हक आया कभी बातिल आया, कभी हक आया कभी बातिल आया, कभी हक आया कभी बातिल आया। लेकिन इब्ने अब्बास मेरी जूतियों के अंदर कभी बातिल का पैर नहीं आया, कभी आया हक आया। सवाल में जुड़ के मीसम मेरी जूतियों के अंदर जब भी आया हक का आया पैर, बातिल का नहीं आया। मौला ने कहा मीसम मेरी इतनी मार्फत है तो लो आज मैं तुम्हें तोहफा देता हूं। कैसा तोहफा मौला? कहा मीसम आज जो मांगोगे मैं दूंगा तुम्हें, जो जी चाहे मांग लो मीसम। मीसम ने अच्छा हम लोग होते तो फौरन पता नहीं क्या क्या मांगे। मतलब वो इलाका मेरे नाम कर दीजिए, वो स्टेशन से लेकर वहां तक मेरा, जहाँ तक ना। ये सब ने क्या कहा? मौला खाली अपना हाथ मेरे सर पर रख दी। इसलिए कि मीसम को मालूम था कि इमामत के हाथ का वजन क्या है। अल्लाह की बात को बड़ा समझ आ गया। मीसम को मालूम था कि इमामत के हाथ का वजन क्या है। ये बात खुलती ही ना अगर सन 61 हिजरी ना आती, जहां यजीद की सारी ताकत एक तरफ, हुसैन का एक हाथ एक तरफ। सलवार पढ़ने वाला उसी हाथ को झुकाने के लिए यजीद ने सारी दुनिया की ताकत इकट्ठा कर ली, लेकिन हुसैन का हाथ नहीं उठा, झुका। मौलाए कायनात ने मीसम के सर पे हाथ रखा। दस्ते इमामत के सर पे आना था, पर्दे खुलने लगे। कयामत तक के वाकयात मीसम के जहन में आने लगे। अब मीसम चेहरा देख के इंसान का बता सकते थे इसके बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, चाचा का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, कितने दिन जिंदा रहेगा, कब मरेगा। मीसम कूफे के बाजार में खड़े होकर यही बताने लगे सबको, तुम्हारे बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, चाचा का नाम ये। हर एक अपने बारे में आगे पूछता, मीसम मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। मीसम सबको बताते थे। एक दिन हबीब इब्ने मज़ाहिब गुजरे, ये हाथ जोड़े हैं अपना से बोल जाएगा। हबीब गुजरे, मीसम ने हबीब के चेहरे को देख के कहा हबीब, करबला का मैदान 10 मुहर्रम हुसैन की मोहब्बत में 3 दिन की भूख और प्यास में शहादत मुबारक हो। मीसम ने हबीब के चेहरे को देख के कहा हबीब, करबला का मैदान 10 मुहर्रम हुसैन की मोहब्बत में शहादत मुबारक हो। हबीब ने बगैर सोचे बगैर कुछ समझे मीसम के चेहरे को देख के कहा मीसम, इब्ने ज़ाद का दरबार, कुल्फे का बाजार, खजूर के पेड़ पे अली के इश्क में सूली मुबारक हो। मीसम, इब्ने ज़ाद का दरबार, कूफे का बाजार, अली के इश्क में खजूर के पेड़ पे सूली मुबारक हो। मीसम इल्मे गैब भूल गए। कहने लगे हबीब तुम्हें किसने बताया? हबीब ने कहा मीसम तुम्हें किसने बताया? कहा मौलाए कायनात ने ये इल्म मुझे दिया है। हबीब ने कहा आराम से जाके घर सो जाओ, बस इतना जान लो तुम्हें बेटे तुम्हें बाप ने दिया, मुझे बेटे ने दिया। तुम्हें ये इल्म अली ने दिया, मुझे ये इल्म हुसैन ने दिया। मैंने अभी क्या जुमला कहा था? बिलखुसूस
उस इमाम हुसैन को अल्लाह ने वो चीजें अता की जो किसी को नहीं थी। हुसैन अभी 2 दिन या 3 दिन से लिखा है इमाम हुसैन, उम्मे अहमद गोद में लेके बाहर निकली, उधर से यहूदियों के 1000 का दिल हुआ रहा। उम्मे अहमद के हाथ में इमाम हुसैन को देख के यहूदियों के सरदार ने कहा, उम्मे अहमद किसका बच्चा है, बड़ा खूबसूरत। उम्मे अहमद ने कहा, इसे नहीं जानते हो, ये नबी का नवासा है, ज़हरा का चैन है, अली का हुसैन है। यहूदियों के सरदार ने कहा, उम्मे अहमद जी चाहता है इसके लबों को चूम लो। उम्मे अहमद ने कहा, खबरदार, तुम इसके लबों को नहीं चूम सकते। क्यों? तुम नजीस हो। जहां नजासत है तहारत नहीं आती, जहां तहारत है नजासत नहीं आती। अब यहूदियों के सरदार ने पूरे गिरोह से मशवरा करने के बाद जो जुबान से जुमला अदा किया, मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जी चाहे सुन ले। तमाम यहूदियों ने एक जबान होकर कहा, उम्मे अहमद हम इसके लबों को नहीं चूम सकते, इसलिए कि हम यहूदी हैं, नजीस हैं। कहा हाँ, कहा अगर हम कलमा पढ़ ले तो अगर हम कलमा पढ़ ले तो मैंने कहा फिर मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। अब मंजर देखिएगा, हुसैन का छोटा सा हाथ है, 1000 यहूदी बैत कर रहे। अभी हुसैन चले नहीं, अभी हुसैन बोले नहीं, खाली चेहरा देख के। क्यों? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, निजात का सफीना है। हुसैन है आगोश में 1000 यहूदी मुसलमान हो गए। यहूदियों के सरदार ने हुसैन के हाथों में बैत करते हुए आसमान की तरफ देख के कहा, परवरदिगार गवाह है ना, मैं आदम की वजह से मुसलमान नहीं बना। आपको सलामत रखे, मैं ईसा की वजह से नहीं, मूसा की वजह से नहीं, लमन की वजह से नहीं, नूह की वजह से नहीं, यूहन्ना की वजह से नहीं, यूसा की वजह से नहीं, ईसा की वजह से नहीं, मूसा की वजह से नहीं, परवरदिगार गवाह है ना, मोहम्मद की वजह से नहीं, अली की वजह से नहीं, हसन की वजह से नहीं, मैं कलमा पढ़ रहा हूं तो इमाम हुसैन की वजह से। कलमा पढ़ के आगे निकला, एक साहब ने सवाल कर लिया, ये बताइए कि आपने ये क्यों कहा? तो इसने यहूदियों के सरदार ने कहा, ये तुम्हें आगे चल के पता चलेगा कि मैंने ये जुमला क्यों कहा। चले इमाम की बारगाह सकी है, उसी नस्ल का एक आदमी बैठा है। उससे एक आदमी ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे अजदाद ने कलमा पढ़ते हुए ये क्यों कहा था कि मैं किसी नबी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ हुसैन की वजह से कलमा पढ़ रहा हूं। उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूं, जवाब तुम देना, उसी में तुम्हारा जवाब होगा। बात पहुंच रही, सवाल कुछ मैं करूंगा, जवाब देना, उसी में तुम्हारा जवाब होगा। कहा सवाल करो, कहा ये बताओ कि आदम के साथ जितने थे सब जन्नत में जाएंगे? आदम के साथ जितने थे सब जन्नत में जाएंगे? कहा नहीं। कहा ईसा के साथ कहा नहीं, कहा रहमत के साथ कहा नहीं, कहा नूह के साथ कहा नहीं, कहा दुनिया को छोड़ो मोहम्मद के साथ जितने थे वो सब जन्नत में जाएंगे? कहा नहीं। कहा अली के साथ कहा नहीं, कहा हसन के साथ कहा सब नहीं जाएंगे? कहा आप सब के कुरान रख के अल्लाह की कसम खा के बता, हुसैन के साथ जितने करबला में थे जितने करबला के मैदान में थे वो जन्नत में जाएंगे? वो ये कहते हुए उठा कि अगर वो न गए तो कौन जाएगा? इसलिए तो उनकी मोहब्बत से तो जन्नत बढ़ती है, उनकी मोहब्बत दिल में हो तो जन्नत मिलती है। तो फिर इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा था, नाना जैसे सहाबा हमें मिले, ना आपको मिले ना भैया को मिले,
जैसे चाहने वाले हमें मिले ना आपको मिले ना भैया को। कैसे कैसे चाहने वाले थे। हबीब की बुजुर्गी ये थी कि कमर खमीदा थी, लेकिन कमर में नैज़ा बांध के ऐसा जवान बनाया था हबीब ने अपने आप। हुसैन की नजर में ज़ईफ न नजर आओ। एक ईसाई मौर्रिख लिखता है, अगर मोहम्मद ये कह के जाते कि मेरे बाद अहले बैत को सताना, फिर भी दुनिया इससे ज्यादा न सताता जितना उसने सताया है। मोहम्मद के बाद जितना सताया है अहले बैत को, अगर मोहम्मद बार बार ये कहते कि इन्हें सताना, तब भी इससे ज्यादा न सताया। जबकि बार बार मोहम्मद ने कहा था कि मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो, कि मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। पहचान क्यों लो? कहा इसलिए कि जब कभी पानी मांगे तो पानी दे देना, जब कभी कफन का मोहताज होता है तो कफन दे देना। शायद ये दिल फटने वाला जुमला है दादा। कायनात में किसी के यहाँ कोई हादसा होता है तो लोग उसके घर जाते हैं चल के फुर्सा देने। कायनात की अकेली गरीब है हुसैन की माँ, जो हर मजलिस में फुर्सा लेने आती है। जहाँ कहीं मजलिस होती है 3 बीवियां जरूर आती हैं। जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से मछलियों को पकड़ के बीवी बरामद होती है। आती है शाम में ज़ैनब, तेरे भैया क्या दादा इकट्ठा हुए हैं बेटी, चलोगे नहीं? बीवी ज़ैनब उठती है, आती है, जिंदान शाम में छोटी सी कब्र है। अज़ादारों, खुदा आपको जिंदान शाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुसैन के काफिले में एक बच्ची थी जिसका सिन बहुत कम था, सितम बहुत ज्यादा थे। 4 साल की सिन में इतने सितम सहे हैं बीवी ने। साहिब औलाद जितने हैं उनके लिए मसाइल पड़ा है। अभी खुसूस जिनके पास छोटी बच्चियां हैं वो मेरे मसाइल को सुने। छोटी बच्चियां बाप को ज्यादा चाहती हैं। घर में कोई मार दे तो फौरन कहती हैं शाम में जब बाबा आएंगे ना, बाबा से बताऊंगी कि तुमने हमें मारा है। माँ मार दे तभी बाबा से बताऊंगी, भाई मार दे तभी बाबा से बताऊंगी। सदारो शिम्र सकीना को तमाचों पर तमाचे मारता रहा। बीवी बुलाए तो किसे बुलाए? इसलिए कि बाप के हल्क पे सकीना की आंखों के सामने कुंड खंजर चल गया। यही वजह है शिम्र के हर तमाचे पर सकीना फुराद करूं करके कहती थी, चचा बात शिम्र मुझे तमाचे मार रहा। एक एहसास, आप चूंकि साहिब एहसास हैं, हसास जुमले सुनते हैं आप, इसलिए मैं जुमला पढ़ रहा हूँ। आपने तारीख में भी पढ़ा होगा, जाकिरीन से भी सुना होगा कि करबला से कूफा, कूफे से शाम तकरीबन 1800 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है अहले बैत अलैहिस्सलाम ने। ऐसे आलम में कि एक गला है, एक रसन है, 12 गले हैं। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि हमने ये सफर रुकू के आलम में तय किया है। पूछा जब बीबी क्यों? कहा जब हम अहले बैत खड़े होते थे सकीना का गला कसने लगता था, मुंह देख के कहते थे बूढ़ी अम्मा गला कस रहा है। सदारों एहसास करिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। करबला से कूफा, कूफे से शाम। हमेशा हर तारीख में लिखा है कि सकीना के कानों से ताज़ा लहू बहता था। शोरा कराम भी बैठे हैं, वो जानते हैं एहसास किसे कहते हैं। सकीना के कानों से ताज़ा लहू बहता था, जबकि आपको मालूम है चोट की खासियत है 2-3 दिन में जख्म भरने लगता है। लेकिन अज़ादारों, अगर उसी चोट पे फिर से चोट लग जाए तो ताज़ा खून जारी हो जाता है। जैसे सकीना के कानों का जख्म
बढ़ने लगता था, शिब्र का तमाचा आगे बढ़ता था, सकीना के कानों पे जख्म दोबारा खुल जाता था, कान जख्मी हो जाते थे। एक खुदा आपको कोई गम न दे, इस बारे में हुसैन दे। बस मसाइल खत्म कर रहा हूँ, एक आवाज सुन लेगा। 3 जनाजे ऐसे हैं इस्लाम में जिनके गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। पहला जनाजा 18 साल की बतूल का, तो मेरा मौला अली गुस्ल देने लगा, चीख मार के रोया। सलमान ने पूछा मौला क्या बात है? कहा सलमान, नबी की बेटी की 3 पसलियां टूट गई, कभी दर्द का एहसास नहीं करवाया। दूसरा जनाजा चौथे इमाम का, जब 5वां इमाम गुस्ल देने लगा, चीख मार के रोया। कहा मौला क्या बात है? मिनहाल से मौला ने कहा मिनहाल, हथकड़ी और बेड़ियों ने मेरे पापा के बदन का गोश्त खा लिया है, हड्डियां नजर आ रही है। अदाकारों तीसरा जनाजा हुसैन की सकीना का, जब 10 सालों गुस्ल देने लगी, चीख मार के रोई। कहा सज्जाद तेरी बहन को कोई बीमारी थी? कहा क्यों? कहा कुर्ता क्यों नहीं उतरता? सज्जाद ने मुंह पर तमाचे मारे, एक सारा, अरे बीमारी नहीं थी, शिव ने इतने ताजियाने मारे, खून बदन से जारी हुआ, कुर्ता बदन से सुबह गया, हाल मेरी मजलूमा। उस बीवी के रोज़े की तामीर होता है जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं, कब्र भी टूटी हुई है। रोजगार वारिस के होते हुए कब तक तेरी बेरोजगार में बेवारिसों की तरह जिंदगी गुजारें। रोजगार तेरी बारगाह में अज़ादारों के दिमाग से हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताज़ीब कराएं। हमको उनके आवाज़ को साथ में समाप्त करना।